नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। पटियाला में राज्य स्तरीय अंबेडकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भगवंत सिंह मान शामिल हुए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सभी वर्गों का विकास करना है। सरकार उन वर्गों के विकास पर पूरा फोकस कर रही है जो मुख्य धारा से छूट गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी। पटियाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर हुआ भव्य कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान हुए शामिल। समारोह में सभी वर्गों के विकास पर हुई चर्चा। पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता में हुआ है सुधार। युवाओं का भविष्य उज्जवल बना रही सरकार। पूरे पंजाब में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर कई जगहों पर भव्य कार्यक्रम हुए, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि उनकी कैबिनेट में अनुसूचित जाति के 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है। एजी कार्यालय में आरक्षण और अनुसूचित जाति के छात्रों की बिना रोके छात्रवृत्ति को पंजाब सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ सुनिश्चित किया है। पटियाला में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है। पंजाब सरकार समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि बाबा साहेब का एक महान विद्वान, कानूनविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनेता थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व इतिहास की सबसे महान हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम योगदान निभाया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह इस धरती के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सभी को जाति, रंग और नस्ल की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता प्राप्त करने के लिए एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब बारे बहुत सारा बोल चुके हैं कि किन्ना हालातां च उन्हां ने पढ़ाई की। 6 साल की उम्र च उन्हां दी माता जी का देहांत हो गया। फिर छुआ साहब की उस वेले रिवाज सी, पढ़न नहीं दिंदे सी, पर उस तो बाद बावजूद भी एडियां वड्डियां डिग्रियां ते बाद दे विच भारत दे संविधान दे निर्माता बनना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मतलब सोच ही नहीं सकता जी कोई इस लेवल ते। तां सो अज उन्होंने असीं दिलों शरदा दे फुल भेंट करना आए। और मैं जिस तरह कहा स्टेट सैकटरी साहब ने किते होर भी फंक्शन रख सकते सी किते, पर मैं कहा भी यूनिवर्सिटी जाने आ, गुरु तेग बहादुर हाल है, स्टूडेंट आउणगे, उन्होंने स्टूडेंटा ने ना सिर्फ बाबा साहब बारे आप कुछ सिक्ख्या लैनी, उन्होंने अगे भी बहुत ज्यादा दसना है। सो ये जिहड़ा फंक्शन है ये मल्टीप्लाई होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहित हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया और सभी के लिए समान सम्मान और दर्जे की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। बाबा साहब के जीवन और दर्शन के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किए गए हैं। शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें बेहतर इंसान बना सकती है। पंजाब सरकार आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। अब तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल
भेजना आम लोगों की मजबूरी थी, लेकिन अब शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जा रहा है, जिसके कारण अब लोग अपनी इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं और इसी तरह सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को भी उन्नत किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जिसको पंजाब में काफी सफलता मिली है। प्लानिंग ते टाइम लग गया कि पहला सप्लाई लाइन बंद करांगे, सप्लाई लाइन तक बंद कर देंगे, बाद जो विदड्रॉल सिम्पटम्स आउणगे, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੜਫਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਘਟੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੌਟ ਕੀਤੇ ਏਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂਣ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, हौलदार मुंशी, उन्होंने यारियां ते रिश्तेदारियां उत्थे ने। जो किते कोई छापा मान जाते पहली दस देंगे सी, तो गड्डी चल पई इत्थों, वो इधर उधर हो जाती सी। वो कहदा छापा जी, पहले पता लग गया। फिर सारा बदलिया जी सिस्टम। उस तो बाद एक्शन लिया ते अज तुसीं रोज देखते होंगे NDPS के परचे जिन्हां ते होए हुए ने। जे उन्होंने लोकां दे घरां 'च 70 विछाते, तो उसे घर के सामने 70 विछे हुए घर के सामने ਉਹਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਢਾਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि एक समतावादी समाज की स्थापना में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। पंजाब के युवाओं को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के गुण विरासत में मिले हैं और उनकी प्रतिभा का सही उपयोग किया जाना चाहिए। सीएम मान ने कहा कि छात्र और युवा हवाई जहाज की तरह होते हैं, जिनको सरकार आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड प्रदान करेगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पंजाब के युवाओं को उनका हक नहीं दिला देते। छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर ही पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं और शिक्षकों को विदेशों में और यहाँ तक कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, ताकि उनके शिक्षण कौशल को निखारा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य के युवाओं को 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सभी नौकरियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के ही दी गई हैं। पंजाब सरकार का ये फैसला पंजाब के सामाजिक आर्थिक विकास में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लगातार एक के बाद एक कई जिलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। संगरूर जिले को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ी सौगात दी। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा जबरदस्त सुधार। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार रही है सरकार। संगरूर में स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात। सीएम भगवंत सिंह मान ने किया उद्घाटन। 6 करोड़ की लागत से बना है स्कूल। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में स्कूल ऑफ एमिनेंस की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर जिले में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। संगरूर जिले के छाजली में 6 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी जबरदस्त उत्साह है। सरकार की तरफ से लोगों से वादा किया गया है कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी, जिसको लेकर पंजाब सरकार अपना वादा निभा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर जिले को एक और स्कूल ऑफ एमिनेंस की सौगात दी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮਿਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕਰਨਾ। ਬਸ
ਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਛਾਜਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੀ ਪਸੌਰ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਦਿਆਸ ਹੈ, ਮੋਜੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, इधर ग्रां है, परले पास जगेपड़ है, उदों गां धर्मगढ़ है, फिर मेरा पिंड आ जाता है, फलेड़ा, कणकवाल है, सारे तो मैं जो पहे सी मैं तो उदों भी आउंदा रहा इत्थे। आ खोखर भूआ ब्याही हुई है, गंडूआं बेचदी, उधरों आउंदे हुंदे सी टिब्बियां बेचदी। ये पिंडां नूं जाणदे आ, पिंड अपदे ने। मतलब मैनूं इत्थे आके ऐं लगदा जिवें किसी कुड़ी नूं पेके आके लगता हुंदा वी पेकियां दी। संगरूर के छाजली में जिस स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन हुआ वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और दूसरी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। स्कूल के प्रिंसिपल गुरिंदर सिंह ने बताया कि इस समय स्कूल में अब छात्रों को बहुत ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्कूल में करीब 1100 बच्चे हैं और बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है, क्योंकि स्कूल में अब बच्चों को बेहद आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चों ने यह भी बताया कि उन्हें अपने स्कूल में निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ रहा है। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह विकसित करने का प्लान तैयार किया था, जिसमें काफी हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सरकार ने जो संकल्प लिया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। बच्चों ने मैनू जिहड़े डैमो दिखाए अपने अपने कि असीं की करांगे, साइंस दे विच की करांगे, असीं आर्ट दे विच की करांगे, असीं फिजिक्स च की करांगे, केमिस्ट्री च की करांगे। कमाल, मतलब हैरानी वाली गल। सरकारी स्कूलों च पहलां कदे इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। सो उन्हां बच्चों ਲਈ मैं एक तुहाडे ਵੱਲੋਂ जोरदार ताड़ी चाहुंदा। कोई 11वीं वाले है, कोई 12वीं वाले है, हुण बहुत ही दूर नहीं हैगी मंजिल। बस 11वीं 12वीं च पहुंच गए, अगे मंजिल ही है बस। किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है, एक ने कहा मैं जज बनना। बनो, जज बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, मौके मिलने। संगरूर जिले में स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलने से छात्रों के साथ साथ अभिभावकों में भी काफी खुशी है। जब से पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों को बदलने का संकल्प लिया है और बड़े स्तर पर स्कूलों को हाईटेक बनाया जा रहा है, उसके बाद से कई अभिभावक निजी स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। पंजाब सरकार ने स्कूलों का कायाकल्प करके एक तरह से अभिभावक का विश्वास जीता है कि अब सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकार ने एक तरफ जहां बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां की गई हैं, जिससे पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर राज्य बनाया जा सके। पंजाब सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मोहाली को बड़ी सौगात दी है। सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल हैं उनको आधुनिक बनाया जा रहा है। पूरे पंजाब में शिक्षा क्रांति पहल शुरू की गई है, जिसके तहत उन स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है जहां पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मोहाली के कई स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर बड़ी पहल की है। जा रहा है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने SAS नगर मोहाली के 3 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 2.34 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई विकसित बुनियादी ढांचे संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्कूलों को दी बड़ी सौगात। मोहाली के 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बड़े बदलाव। 2.34 करोड़ रुपए से होगा बुनियादी सुविधाओं का विकास। सभी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को किया जाएगा मजबूत। शिक्षा क्रांति पहल के तहत मोहाली में 89 स्कूल चिन्हित। गुरनाम सिंह सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 1.70 करोड़ रुपए, रूपनगर में 1.23 करोड़ रुपए की स्कूल परियोजनाओं की शुरुआत। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्कूलों में नए क्लासरूम, टॉयलेट, लैब और स्कूलों की 4 दीवारी को चाक चौबंद किया जा रहा है। कई स्कूलों में खेल के मैदान भी बनाए जा रहे हैं।
जिससे छात्र और छात्राएं स्कूल में ही अपने खेल प्रतिभाओं को निखार सकें। ढांचागत विस्तार का उद्देश्य स्कूल की क्षमता बढ़ाना और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा माहौल प्रदान करना। मौजूदा क्लासरूम को हाईटेक किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने पर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। जिन स्कूलों में जरूरी सुविधाओं का अभाव है, उन्हें चिन्हित करके वहां की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिससे छात्र कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहें और उन्हें सीखने के लिए भरपूर मौके मिल सके। पंजाब सरकार का उद्देश्य स्कूलों को बेहतर करके छात्र और छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है, जिससे कि पंजाब के छात्र अपने सपनों को साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में आशीर्वाद योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के समय आर्थिक मदद दी जा सके, इसको लेकर आशीर्वाद योजना से बहुत बड़े स्तर पर लोगों की सहायता हो रही है। आशीर्वाद योजना के लिए जारी हुआ है फंड। गरीब परिवारों की मदद के लिए बड़ा फैसला। शादी में 51,000 रुपए देती है पंजाब सरकार। 102 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी। आशीर्वाद योजना से हजारों परिवारों को लाभ। पंजाब सरकार प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आशीर्वाद योजना के जरिए गरीब परिवारों की बेटियों को मिलने वाली आर्थिक मदद किसी वरदान से कम नहीं है। पंजाब सरकार का लक्ष्य गरीबों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद पहुंचाना है, जिससे उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी कर दी है। पंजाब सरकार के फैसले से प्रदेश के पिछड़े वर्गों में काफी खुशी है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। पिछड़े वर्गों की तरक्की पर सरकार का फोकस। गरीबों के लिए आशीर्वाद योजना बनी वरदान। आशीर्वाद योजना के लिए जारी किया गया फंड। 102.69 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता जारी की गई। 20,136 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत 51,000 रुपए की मदद मिलती है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता। 32,790 रुपए से कम आय वाले परिवारों को मदद। डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में आता है पैसा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है, जिसके लिए सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए समय पर फंड दिया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके। पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत बहुत बड़े स्तर पर वित्तीय मदद दी जा रही है। आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी में 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। गरीब परिवारों में बेटियों की शादी के समय परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की, जिसके जरिए ऐसे गरीब परिवारों की मदद की जा रही है। आशीर्वाद योजना से पंजाब के हजारों परिवारों को फायदा हुआ। पंजाब सरकार प्रदेश के हर वर्ग की खुशहाली और तरक्की को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। एक तरफ पंजाब सरकार पूरे प्रदेश में स्कूलों की हालत सुधार रही है, लगातार इसकी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए बहुत बड़े स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लाइब्रेरियां खोली भी जा रही हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर सरकार का फोकस। गांव में बहुत बड़े स्तर पर बन रही लाइब्रेरियां। ग्रामीण क्षेत्रों में 196 लाइब्रेरी बनकर तैयार। कई लाइब्रेरियों का युद्ध स्तर पर चल रहा काम। बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। पंजाब सरकार ने प्रदेश में जो शिक्षा की अलख जगाई है, उसको लेकर काफी अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो काम किया है,
उसकी जमकर तारीफ हो रही है। शहरों से लेकर गांव में गली मोहल्ले तक लाइब्रेरियां खोलकर पंजाब सरकार ने शिक्षा को आम आदमी के लिए बेहद आसान कर दिया। पंजाब का युवा नशे की लत से बाहर निकले और किताबों के प्रति उनमें रुझान हो सके, इसके लिए पंजाब सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर लाइब्रेरी खोली है। युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर लाइब्रेरियां खुली हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 15 अगस्त 2024 को लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर लाइब्रेरियों का निर्माण किया गया। पंजाब सरकार की शानदार पहल, गांव में बड़े स्तर पर खुली लाइब्रेरियां। ग्रामीण लाइब्रेरी योजना से पंजाब में बड़ा बदलाव आया। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में 196 लाइब्रेरियां बनाई गई। पंजाब में 135 लाइब्रेरियों का अभी निर्माण किया जा रहा है। संगरूर में 28 लाइब्रेरियां कार्यशील और 5 निर्माणाधीन। अमृतसर में 4 और भटिंडा में 29 लाइब्रेरियां चल रही हैं। बरनाला में 6 लाइब्रेरियां कार्यशील और 5 निर्माणाधीन। फतेहगढ़ साहिब में 10 कार्यशील और 2 का काम प्रगति पर। फरीदकोट में 5 कार्यशील और 7 प्रगति पर। फाजिलका में 21 कार्यशील और 9 प्रगति पर। फिरोजपुर में 22 लाइब्रेरियों का कार्य प्रगति पर है। होशियारपुर में 2 लाइब्रेरियां पूरी, 13 निर्माणाधीन। लुधियाना में 15 लाइब्रेरियां कार्यशील और 26 प्रगति पर। मानसा में 8 लाइब्रेरियां कार्यशील और 10 प्रगति पर। मालेरकोटला में 6 लाइब्रेरियां कार्यशील और 5 प्रगति पर। श्री मुक्तसर साहिब में 6 लाइब्रेरियों का कार्य प्रगति पर। मोगा में 13 लाइब्रेरियां कार्यशील और 1 प्रगति पर। पटियाला में 18 लाइब्रेरियां कार्यशील और 11 प्रगति पर। रूपनगर में 12 लाइब्रेरियां कार्यशील और 1 प्रगति पर। शहीद भगत सिंह नगर में 6 लाइब्रेरियां कार्यशील। साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 12 लाइब्रेरियां प्रगति पर। तरनतारन में 11 और जालंधर जिले में 2 लाइब्रेरियां। पंजाब के युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित हो सके और नशे की लत से दूर रहे, इसको लेकर ही पंजाब सरकार ने गांव में बहुत बड़े स्तर पर लाइब्रेरियों का निर्माण कराया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा युवाओं में पढ़ने की आदत को और बढ़ावा देने के साथ ही और उन्हें प्रदेश की सामाजिक आर्थिक तरक्की में भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ग्रामीण लाइब्रेरी योजना आज काफी सफल साबित हुई। पंजाब में 196 लाइब्रेरियां ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रही हैं, जबकि आधुनिक सुविधाओं से लैस 135 अन्य लाइब्रेरियों का कार्य प्रगति पर है, जो जल्द ही पूरी होने वाली है। पंजाब सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना है। ये लाइब्रेरियां युवाओं की किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जो यहाँ पढ़कर बड़े अफसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ बनने में मदद करेंगे। ये लाइब्रेरियां वाईफाई, सौर ऊर्जा से लैस हैं। इन लाइब्रेरियों में साहित्यिक किताबें, विभिन्न विषयों की पुस्तकें और कोर्स संबंधित विश्व स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो सीखने के लिए अनुकूल अनुभव प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुली इन लाइब्रेरियों ने युवाओं को कुछ नया सीखने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसको लेकर पूरे पंजाब में सरकार की सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर गेहूं खरीद को लेकर इस बार पंजाब में बेहतरीन व्यवस्था की गई है। पंजाब सरकार के प्रयासों से इस बार गेहूं खरीद को लेकर मंडियों में खास प्रबंध किए गए हैं। मंडियों में किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अधिकारियों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं खरीद को लेकर मंडियों में पुख्ता तैयारियां। संगरूर के दिड़बा में शुरू हुई गेहूं की खरीद। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लिया जायजा। किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं करने के निर्देश। 24 घंटे के अंदर किसानों को फसल का भुगतान। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर सरकार काफी गंभीर है। अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर सरकार की तरफ से बेहतर प्रबंध किए गए हैं। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से हर मंडी के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से मंडियों में जाकर गेहूं खरीद का जायजा लिया जा रहा है और जहां पर भी कोई खामी मिल रही है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संगरूर जिले की अनाज मंडी दिड़बा में सरकारी गेहूं खरीद का शुभारंभ किया और किसानों को आश्वासन भी दिया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी।
पंजाब सरकार ने किसानों को अनाज मंडियों में हर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा की अनाज मंडी में गेहूं खरीद की शुरुआत करते हुए किसानों को भरोसा दिलाया है कि इस सीजन के दौरान किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसानों द्वारा लाई गई फसल की बोलियां भी लगवाई और मौके पर ही सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा फसल की खरीद सुनिश्चित करवाई गई। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार गेहूं के एक एक दाने की खरीद और किसानों को 24 घंटे के भीतर भुगतान करवाने के लिए वचनबद्ध है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिड़बा के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गेहूं की निर्बाध खरीद, लिफ्टिंग, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन, मजदूरी के साथ साथ बिजली, पानी के पीने के साफ पानी, साफ सफाई और शौचालयों की सुविधा संबंधी किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। सरकार का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि अगर मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंडी आने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके, इसके लिए सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू किया है और अभियान को बहुत बड़े स्तर पर सफलता भी मिल रही है, क्योंकि महज 45 दिनों में करीब 6000 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में नशा तस्करों पर तेज हुई कार्रवाई। तस्करों के खिलाफ पूरे पंजाब में जारी है एक्शन। नशे को जड़ से खत्म कर रही पंजाब सरकार। 45 दिनों में 5974 नशा तस्कर हुए अरेस्ट। नशा तस्करों के खिलाफ 3610 एफआईआर दर्ज हुई। पंजाब सरकार ने प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम को 45 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच नशा तस्करों के खिलाफ जमकर कार्रवाई हुई है। पंजाब सरकार ने प्रदेश में तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। तस्कर चाहे जितना रसूख वाला हो, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है। बीते 45 दिनों में जिस तरह से पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन हुआ, उससे लगता है कि पंजाब सरकार अब नशे की बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देगी। पंजाब सरकार के प्रयासों से ही आज पूरे प्रदेश में हर समाज के लोग नशे के खिलाफ एकजुट होने शुरू हो गए हैं। 45वें दिन पंजाब में 48 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3.7 किलो हेरोइन, 6.04 लाख रुपए की ड्रग मनी जब्त हुई। युद्ध नशों विरुद्ध अभियान में आई काफी तेजी। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रही मुहिम। 1 मार्च से पूरे पंजाब में शुरू किया गया अभियान। पुलिस ने 45 दिनों में 5974 नशा तस्कर गिरफ्तार किए। नशा तस्करों के पास से 243 किलो हेरोइन बरामद हुई। 109 किलो अफीम, 6 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई। नशा तस्करों के खिलाफ अब तक 3610 एफआईआर दर्ज हुई। 75.5 क्विंटल भूकी, 6 किलो चरस, 63 किलो गांजा जब्त हुआ। 1.2 किलो कोकीन, 9.50 लाख नशे की गोलियां बरामद। नशे के खिलाफ अभियान में 75 पुलिस अधिकारी लगे। 1100 से अधिक पुलिसकर्मी अभियान में लगाए गए। 200 से ज्यादा टीमों ने 382 जगहों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब में नशे के खात्मे के लिए शुरू की गई युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम के 45 दिन पूरे हो चुके हैं। पंजाब पुलिस ने 200 से ज्यादा टीमें बनाकर पूरे पंजाब में युद्ध स्तर पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पंजाब सरकार की तरफ से पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस सुपरिटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश हैं। युद्ध नशे के खिलाफ मुहिम की शुरुआत के बाद पंजाब पुलिस ने डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों के तहत राज्य भर में नशे के हॉटस्पॉट पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। बहुत बड़े स्तर पर पूरे पंजाब में छापेमारी की गई। उद्देश्य यही है कि किसी भी सूरत में नशे की तस्करी करने वाले बचे ना। पंजाब पुलिस की सख्ती का ही असर है कि महज 45 दिनों में ही 3500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करके तकरीबन 6000 नशा तस्करों को पकड़ा गया। पंजाब सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि पूरे पंजाब में तस्करों पर कार्रवाई के लिए जो अभियान शुरू किया गया वो किसी भी हालत में रुकने न पाए। तस्करों को हर हालत में सलाखों के पीछे भेजना है। पंजाब की युवा पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए पंजाब सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और पंजाब के फीचर डायरी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।